टाटा ने अपनी नई अल्ट्रोज दी, मैनुअल, सीएनजी, डीजल, ऑटोमेटिक, इतने सारे अवतार दिए कि कंप्यूटर पीछे छूट गए। मगर एक अवतार अभी भी मिस था, वह था एएमटी प्लस सीएनजी का कॉम्बो। तो क्या टाटा इसको लेकर आ रहा है? कब लेकर आ रहा है? किस कीमत पर लेकर आएगा और कितनी पावर देगा? ये सब बातें होगी एवरेज के साथ में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। जब उसने इतने सारे ऑप्शन दे दिए कि i20 जो उसका कॉम्पिटिटर है, बलेनो जो उसका कॉम्पिटिटर है, इनके पास आधे भी ऑप्शन नहीं है, तब अल्ट्रोज के नंबर्स को और तेजी से बढ़ाने की कोशिश है नए ज़्यादा फीचर रिच अल्ट्रोज के साथ। और वह बढ़ेंगे जब मिलेगा कन्वीनियंट और इकोनॉमी दोनों एक साथ, यानी कन्वीनियंट एएमटी, इकोनॉमी सीएनजी दोनों जब एक साथ जुड़ेंगे तो बनेगी अल्ट्रोज मोस्ट इकोनॉमिकल कन्वीनियंट ऑटोमेटिक सिस्टम। और शायद यही तैयारी है टाटा मोटर्स की। टाटा ने ऑफिशियली तो कुछ भी अनाउंस नहीं किया, लेकिन कुछ कंपनी के टॉप ऑफिसर्स ने यह कहा कि वह तैयारी कर रहे हैं इसको जल्द ही लॉन्च करने की। कान खड़े हो गए। पूरी बात समझी तो पता चला कि वह एएमटी और सीएनजी का कॉम्बिनेशन बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं। ऑलरेडी उसकी टेस्टिंग चल रही है, और जब टेस्टिंग चल रही है और कंपनी उसकी तैयारी में लग गई है तो हमें अनुमान है कि अगले 2 से 3 महीने के भीतर, यानी दीपावली से ठीक पहले, वह इसको लॉन्च कर देंगे। लेकिन मैनुअल कैसी है जो हम ऑटोमेटिक का इंतजार करें? तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप जाइए और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मैनुअल सीएनजी का रिव्यू वीडियो देख लीजिए। जैसे ही आप उसे देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि सीएनजी अवतार में इतने सारे फीचर्स के साथ में अल्ट्रोज कैसा परफॉर्म कर रही है। हाँ, क्योंकि वहां पर सेफ्टी टॉप नॉच, कोई मैच नहीं कर सकता उसका। फीचर्स सबसे ज्यादा है, चाहे वह बलेनो हो चाहे वह i20 हो, इन दोनों से ज्यादा है। हाँ, कुछ चीज़ों में वह बलेनो से पीछे है, जैसे कि इंजन की परफॉर्मेंस में, लेकिन उसका रीजन दूसरा है। उसका रीजन है अल्ट्रोज का हैवी वेट। i20 की बात कर लें, वह तो अच्छा बैलेंस है, इंजन भी सुपर रिफाइंड है उसका और वेट भी उसका रीजनेबल है। लेकिन यह बात भी सही है कि i20 का जो डिजाइन है वह जहाँ ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, वहाँ कंपनी भी उसको अब प्रमोट करने पर उतना गौर नहीं कर रही है। यही वजह है कि अब i20 के भी सेल काफ़ी सेटल हो गई है। ऐसे में अल्ट्रोज के पास रियली एक अच्छा ऑप्शन है। अब उसके पास जहाँ मैनुअल मौजूद है पेट्रोल में और डीजल में, वहीं उसके पास मौजूद है पेट्रोल ऑटोमेटिक, जिसे कि डीसीए कहा जाता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है जो कि है एएमटी का। तो जब इतने सारे ऑप्शन आ गए तो एक कॉम्बिनेशन और जुड़ रहा है, वह है एएमटी प्लस सीएनजी का। लेकिन पावर फिगर्स का क्या? देखिए, पावर फिगर्स की बात आए तो ये बात बिल्कुल सही है कि टाटा के इंजन जहां अब पहले से ज़्यादा रिफाइंड, वेल बैलेंस्ड, ज़्यादा बेहतर ट्यून्ड हो गए हैं, लेकिन थोड़ी इफिशिएंसी में पीछे अभी भी चल रहे हैं। वह कम से कम मारुति सुजुकी के वो 1.2K सीरीज इंजन से, और अब तो नया जी सीरीज और भी ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंट है। मगर इनके पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सब पर भारी है, एएमटी प्लस सीएनजी। तो पहले पावर फिगर्स की बात, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन। हाँ, अब तो स्विफ्ट में भी 3 सिलेंडर ही आता है। वहाँ पर आपको पेट्रोल के साथ मिलती है 88 PS की पावर, जबकि सीएनजी में मिलती है 73.5 PS की पावर। अगर हम बात करें टॉर्क फिगर की तो आपको सीएनजी में मिलता है 103 Nm का टॉर्क, और पेट्रोल मैनुअल के साथ आपको मिलता है 115 Nm का टॉर्क। और यही सेम टॉर्क फिगर, पावर फिगर्स आपको एएमटी प्लस सीएनजी के साथ भी मिल जाएगी। ऐसे हालात में तो क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है? देखिए, 5 स्पीड एएमटी एक कन्वीनियंट ऑप्शन है जो आपको सीएनजी मैनुअल से थोड़ा ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंसी दे सकता है। सिटी में एएमटी ज़्यादा बेहतर कैलिब्रेटेड रहता है ड्राइविंग कंडीशन में, वहाँ पर वह आपको नॉर्मल मैनुअल के मुकाबले 1 किलोमीटर ज़्यादा की इफिशिएंसी दे सकेगा, यानी लगभग 22 से लेकर 23 किलोमीटर पर किलोग्राम की फ्यूल इफिशिएंसी आप बड़ी आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिटी के हैवी ट्रैफिक में। वहीं अगर आप हाईवे पे पहुंचते हैं और आप इसे 100 की स्पीड पे चलाते हैं तो यह बड़ी आसानी से आपको 26 की फ्यूल इफिशिएंसी
दे सकेगा। और अगर आप इसे 70-75 पे चलाएंगे यानी 75 की स्पीड पर, तो यह बड़ी आसानी से आपको 30 तक भी पहुंचा सकता है अगर आप इसे कम वजन के साथ चलते हैं। अल्ट्रोज और कम वजन हजम नहीं होती बात, क्योंकि जहां हल्की फुल्की बलेनो मौजूद है वहां अल्ट्रोज एक हैवी वेट प्रीमियम कार मानी जाती है। तो ऐसे हालात में वो वाले एवरेज तो नहीं आ सकते जो बलेनो को मिलते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल कन्वीनियंट ऑप्शन विद सेफ्टी विद फीचर रिच आपको इससे एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा एवरेज और दे दे अल्ट्रोज तो मजा आ जाए। आपका क्या कहना है लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में। फीचर्स की बात आए तो ये बात बिल्कुल सही है कि अल्ट्रोज में अब कहीं ज्यादा बेहतर फीचर्स मौजूद हैं अपने कॉम्पिटिटर से। सनरूफ हाँ मौजूद है, वेंटिलेटेड सीट्स बहुत अच्छा ऑप्शन। इसके अलावा आपको मिल रहा है यहाँ पर बड़ा 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। हालांकि मुझे मालूम है कि किन वेरिएंट में यह आ रही है। ओह जानना चाहते हो, बता देता हूँ। यह टोटल 4 वेरिएंट के साथ आएगी। पहला वेरिएंट है इसका प्योर, जिसमें यह AMT प्लस CNG के साथ आएगी। और दूसरा वेरिएंट है इसका प्योर S, जिसमें कुछ और फीचर्स जुड़ जाते हैं, वह भी AMT प्लस CNG के साथ आएगी। इसके अलावा क्रिएटिव और क्रिएटिव S, इन दोनों वेरिएंट के साथ आपको AMT का अवतार मिलेगा। मगर अफसोस इसका टॉप एंड वेरिएंट जो कि अकम्प्लिस S प्लस है, उसके साथ हम इसे एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। वह DCA के लिए रिजर्व है, जिसमें कि 10 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मौजूद है, उसके साथ नहीं आएगी। लेकिन मेरे अंदाज जो 7 इंच का क्लस्टर है वह भी काफ़ी बेहतर है और उसके साथ यह AMT अवतार अच्छा रहेगा कीमत के मामले में और कन्वीनियंट के मामले में। हाँ बस यह बेस वेरिएंट स्मार्ट के साथ नहीं आ रहा। यानी 4 वेरिएंट फिर भी अच्छे ऑप्शन है, जिनमें कि लगभग हर वेरिएंट के साथ आपको टच स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम वगैरह फीचर्स मिल ही जाएंगे। यानी आपको करोल बाग जाकर कुछ भी फिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता ही हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ एक्सेसरीज लगाते हैं तो वारंटी और इंश्योरेंस दोनों पर उसका असर पड़ता है और यह असर कस्टमर के लिए घाटे का सौदा बन जाता है। आपका क्या कहना है? आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं और उस शहर में CNG का रेट क्या है? क्या वहाँ भी हैवी ट्रैफिक है? ये जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तभी मुझे आपके शहर को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और मैं समझ सकूंगा कि वहाँ पर कितना यूजफुल हो सकता है अल्ट्रोज CNG यानी इकोनॉमी, अल्ट्रोज AMT यानी कन्वीनियंट का एक कॉम्बिनेशन। लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया होगा, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आपके ज़रूरत की सभी इंफॉर्मेशन इसमें शामिल है। कीमत की बात कर ली जाए तो कीमत जो AMT की प्राइस है अपने वेरिएंट में, उस पर यह 90,000 रुपये एक्सपेंसिव रहेगी। यानी उस प्राइस के साथ 90,000 जोड़ते ही आपको इसकी प्राइसिंग का अनुमान हो जाएगा। लॉन्च कब की जाएगी? अरे दिवाली से बहुत पहले आ जाएगी, ताकि आप दिवाली पर अपने घर लेकर आ सकते हैं नई अल्ट्रोज AMT प्लस iCNG। हाँ वह है iCNG कह के बुलाता है अपनी CNG को, जो कि सेफ है, रिलायबल भी है और अब तो काफ़ी कन्वीनियंट भी है और डुअल सिलेंडर सेटअप तो बूट स्पेस भी देता है। और शायद यही रीजन है कि लोगों को टाटा के CNG से ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं। आपका क्या कहना है? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया? नहीं आया तो डिसलाइक कर दो, कोई बुरा नहीं लगेगा। पसंद आ गया है लाइक कर दो, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक को फॉलो कर लीजिए आस्क कार गुरु को, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब क्यों नहीं किया अभी तक? करिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आस्क कार गुरु को।